हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप सब एकदम ठीक होंगे। तो वेलकम टू फंडा बॉक्स। माय नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो अगर आप हमारे साथ पहले भी पढ़ते हैं तो वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ एनिमल किंगडम। आपने अभी अभी आनंद सर के साथ एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में, एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनिमल किंगडम की कंप्लीट कर ली। नॉन कोऑर्डिनेट भी, कोऑर्डिनेट भी। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है। और इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी, ये सबसे ज्यादा कमेंट्स एक चीज पर आते हैं कि एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे, एग्जाम्पल याद करवा दो मैम, एग्जाम्पल याद करवा दो सर। यही चलता है आप लोगों का, है ना। तो बेटा अगर आप मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहोगे तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन एक ही रहता है इस चैप्टर को लेकर कि टेबल बनाओ, लिखो। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। उनको पेस्ट कर दो अपनी दीवारों पर, आते जाते, खाना खाते, कमरे से निकल रहे हो, एकदम एकदम गेट के पास उसको पेस्ट कर लो। जितनी बार तुम कमरे से क्रॉस करोगे तुमको वो चीज दिखेगी और याद होती जाएगी, है ना। विजुअल मेमोरी लास्ट लॉन्गर, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ। लेकिन होते हैं कुछ बच्चे जिनको अक्सर ऐसा लगता है कि मैम एग्जाम्पल याद रहता है पर याद नहीं आ रहा होता ये पोरीफेरा का था या प्लेटीहेल्मिन्थेस का था। हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बेसिक चीज भी नहीं याद आ रही होती क्योंकि हम पैनिक कर जाते हैं। तब हमें निमोनिक्स हेल्प करते हैं। तब हमें ऐसा कोई ट्रिक वर्ड, ऐसा कोई वर्ड अगर हमें याद हो तो हम आस पास के आंसर्स लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, हम सिली मिस्टेक नहीं करते हैं, हमसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ठीक है बेटा, आप सबके लिए यहाँ पर प्रॉपर एनिमल किंगडम की एक एक फाइलम कोडेटा के अंदर हमने सारी क्लासेस के भी ट्रिक्स यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत बार बच्चे ऐसे ट्रिक्स देखते हैं पर उनको आधा अधूरा ट्रिक कहीं ना कहीं से मिल रहा है। तो बेटा ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, एक एक फाइलम का एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर विद ट्रिक आपको याद करवाऊंगी और हम साथ में याद करेंगे। तो तैयार हो तो शुरू हो जाओ। वैसे मैं निमोनिक्स वाली टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता निमोनिक्स में क्योंकि मैं याद नहीं कर पाती, बट आप लोगों के लिए एकदम इनोवेटिव ट्रिक्स लेकर आई हूँ और साथ में आपको यहाँ पर याद भी कराऊंगी। तो थोड़ा क्रेडिट मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज का मिलना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग किससे, पॉरीफेरा से। अब पॉरीफेरा, सबसे पहला वर्ड ही मैंने पॉरीफेरा के लिए लिया है प्रेस। प्रेस का ये जो पी आर है बेटा, देखो कोशिश हमें ऐसे करनी है, निमोनिक्स ऐसे रखने हैं जो निमोनिक में ही हमको याद रह जाए कि कौन सी फाइलम की बात हो रही है, ठीक है। तो अब हर फाइलम में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे पर हम मैक्सिमम फाइलम में कोशिश करेंगे कि हमें निमोनिक के अंदर पता हो कि हम किस फाइलम की बात कर रहे हैं। तो पोरीफेरा के लिए हमने क्या ट्रिक रखी है, प्रेस। एकदम तैयार हो जाओ, लिख लो, साथ साथ में लिख लो वरना ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। अगर मेरे साथ याद करना चाहते हो तो अभी याद कर लो, पीडीएफ की टेंशन मत लो, तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा t.me/anandmoney001। अगर नहीं ज्वाइन किया अभी तक तो प्लीज कर लो क्योंकि आप जानते हो जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आप यहाँ पर पढ़ते हो सब वही मिलता है। तो कर लो उसको फटाफट से ज्वाइन, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना। शुरू करते हैं हम लोग पॉरीफेरा। इधर देखो सब लोग और साथ साथ में कहना तो याद हो जाएंगी चीजें तुम्हें, ठीक है। तो पॉरीफेरा में हमारे पास क्या आ रहा है, प्रेस। प्रेस का पीआर तो आपको एक बात याद दिलवा रहा है कि हम पॉरीफेरा की बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल इस छोटी सी फाइलम में 3 ही होते हैं, वो आपके पास ESS से कंप्लीट हो जाएंगे। ई से आपके पास आता है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया में क्या आ रहा है, स्पॉन्ज, बाथिंग स्पॉन्ज, बाथ स्पंज, ठीक है। एस से आपके पास आ रहा है साइकन स्काइफा जो सबसे सिंपलेस्ट स्पंज होता है। एस से आपके पास आ रहा है स्पॉन्जिला विच इज फ्रेश वाटर स्पंज। तो 3 आपके पास स्पंज ही है क्योंकि पोरीफेरा को कहती ही स्पंजेस हैं। एग्जाम्पल में भी स्पंज है इसीलिए इनके एग्जाम्पल में एस नाम भी बहुत ज्यादा है। आपको बस क्या याद रखना है, प्रेस। तो पोरीफेरा के अंदर यूस्पोंजिया, साइकन, स्पॉन्जिला। क्लियर है, तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। पोरीफेरा के बाद हमारे पास आ रही है क्या, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा की ट्रिक के अंदर आपको कुछ इस तरीके से याद रखना क्योंकि यहाँ थोड़े से एग्जाम्पल ज्यादा है। यहाँ आपके पास कोरल्स आ जाते हैं तो कोरल्स के एग्जाम्पल्स थोड़े से ज्यादा हैं जिसे हम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा में आपको एक लड़की याद रखनी है, लड़की का नाम है बेटा पैम। पैम अब दिल्ली में काम कर रही है, ठीक है, लेकिन उसका गांव कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, एचपी में उसका गांव है। तो पैम का गांव कहाँ है, एचपी में। सिलेंट्रेटा के लिए क्या याद रखना है, एकदम छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि पैम का गांव कहाँ है, एचपी के अंदर है, ठीक है। अच्छा आपको गोवा बनाना है, आप गोवा बना लो, आपकी मर्जी है, पर गांव कहाँ है, एचपी के अंदर है। तो पैम की थोड़ी सी फुल फॉर्म देख ले। सबसे पहले पी से हमारे पास आता है फाइजेलिया, दैट इज पोर्टुगीज मेनोफोर। ए से हमारे पास आता है एडेम्सिया जो हमारा सी एनिमोन है, पॉलिप फॉर्म हमको देखने को मिलती है। एम में हमारा कोरल शुरू हो गया, एक कोरल हमारे पास आ रहा है मेंट्रीना जो कि होता है ब्रेन कोरल। फिर हमारे पास जी से आ रहा है गोरगोनिया, एक और कोरल है बेटा, कोरल का क्या नाम है यहाँ पर आपके पास, सी फैन। एक कोरल आपके पास पी है लेकिन ये जो ओ है ये किसके लिए है, ओबिलिया। ओबिलिया आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो जब आप इस फाइलम के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ते हो।
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ओबीलिया आपको पॉलिप फॉर्म भी दिखाता है, आपको मेड्यूसा फॉर्म भी दिखाता है, वो ऑल्टरनेट करता है। तो ये एग्जाम्पल अक्सर जब हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रहे होते हैं हमको याद रह जाता है ना। हाइड्रा तो इसका बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, जो 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में भी आता है कि हाइड्रा बडिंग करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं बेटा जो हमें पढ़ाई करते वक्त डिटेल में जाते वक्त याद हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। पर मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है, सिर्फ वो एग्जाम्पल नहीं लिए हैं जो आपकी एनसीईआरटी के लास्ट लाइन में लिखे हैं, जो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने वो भी इंक्लूड किए, हमने सारे एग्जाम्पल ले लिए। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस याद रखना है कि पैम का गांव एचपी में है और आपको सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। फाइजीलिया, एडेम्सिया, मेंड्रीना जो कि ब्रेन कॉरल हो गया, गोर्गोनिया आपका सी फैन होता है, ए आपकी जेलीफिश है ओरिलिया। अगेन यहाँ पर एक और चीज आती है कि फिश है लेकिन सिलेंड्रेट है, याद रखना। ओरिलिया जेलीफिश आ गई, ओ ओबीलिया आ गया, एच और पी में हाइड्रा और पेनेट्यूला आ गया सी पेन। 2-3 बार भी देखोगे ना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पैम का गांव क्या है, एचपी है, और सारे एग्जाम्पल सिलेंड्रेट के याद हो जाए। अगले फाइलम पे चले। नेक्स्ट फाइलम हमारे पास आता है क्या, टीनोफोरा। अब टीनोफोरा इतना प्यारा, इतना छोटा सा फाइलम है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम देखोगे तो इस तरीके से बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सी वॉलनट कहते हैं। कॉम्स बनी हुई है 8, है ना, और आपको ऐसे बड़ा बड़ा सा फ्लैजिला लाता दिखाई दे रहा है। तो छोटा सा फाइलम है, चमकता रहता है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। इसके एग्जाम्पल भी उतने छोटे। टीनोफोरा के एग्जाम्पल्स के लिए बेटा ये इसी खुद फाइलम के नाम में ट्रिक छुपी हुई है। देखो कुछ नया नहीं याद करेंगे, कभी भी आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा, तो आप टीनोफोरा की ही स्पेलिंग पे जाएंगे। टीनोफोरा का पहला एग्जाम्पल सीटी से ही शुरू होता है और दूसरा पी से शुरू होता है। तो आपको उसको 2 टुकड़ों में ले लेना है, एक आपको सीटी ले लेना है, एक आपको पीएल ले लेना है। टीनोफोरा का पहला एग्जाम्पल टीनोप्लेना है, पहला एग्जाम्पल टीनोप्लेना। तो हम बहुत इजीली मैच कर लेंगे क्योंकि हमें 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो हम टीनोफोरा को तुरंत टीनोप्लेना से मैच कर लेंगे। दूसरा हमको पी से लेना है, पी से हमारे पास पीएल आ रहा है, पीएल हमारा प्लूरोब्रेकिया है, पीएल हमारे पास प्लूरोब्रेकिया है ना। तो 2 एग्जाम्पल हमको याद करने हैं, टीनोप्लेना प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना प्लूरोब्रेकिया। बोलते रहा करो, ये चीजें बार बार बोलने से, बार बार लिखने से ही याद होती है। तो टीनोफोरा हो गया। टीनोफोरा के बाद अगली फाइलम हमारे पास आ रही है प्लेटीहेल्मिन्थिस। मैंने आपको कहा था मैं कोशिश करूंगी कि ट्रिक के अंदर फाइलम का नाम आ जाए ताकि याद करने में इजी हो। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस की ट्रिक में प्लेट है, ठीक है। आपको क्या बोलना है, 10 प्लेट्स फालूदा की। अब फालूदा मुझे बहुत पसंद है तो मैंने फालूदा ले लिया। आपको फाफड़ा लेना है आप फाफड़ा ले लो, आपको फिश लेनी है आप फिश ले लो, आप एफ से कुछ भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपकी रीजनल डिश है, आपकी फेवरेट डिश कोई भी जो एफ से शुरू होती है आप ले लो। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में 10 प्लेट एफ नाम की डिश की हमको चाहिए। हमें चाहिए 10 प्लेट्स फालूदा। हमें क्या चाहिए, 10 प्लेट्स फालूदा। 10 से हमारे पास आता है टीनिया। टीनिया का कॉमन नेम भी टेपवॉर्म है, वो भी टी से शुरू हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है टीनिया, टीनिया का कॉमन नेम भी टेपवॉर्म है। दूसरा हमारे पास आती है प्लेट। प्लेट से आपको 2 चीजें याद रहेंगी, नंबर 1 कि ये प्लेटीहेल्मिन्थिस के एग्जाम्पल है, नंबर 2 प्लेट से प्लेनेरिया। याद है आपको, अब नीचे ये एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ पर ऊपर कंटेंट में लिखा हुआ है कि प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थिस का एग्जाम्पल है और सबसे हाई रीजनरेशन कैपेसिटी दिखाता है। प्लेनेरिया से अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि ये आपको बहुत हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी दिखाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के लिए बेटा हमको क्या याद रखना है, हमें याद रखनी है 10 प्लेट्स फालूदा की। टीनिया हमारा टेपवॉर्म है, प्लेट्स हमारी प्लेनेरिया है, और फालूदा हमारा फेजियोला है। अब फालूदा लेने का एक और रीजन था क्योंकि इसके अंदर एल आ रहा है और इसका कॉमन नेम भी एल से शुरू होता है, लिवर फ्लूक। तो मैं चाहती हूँ कॉमन नेम साइंटिफिक नेम के साथ याद हो जाए, इसीलिए कुछ ऐसी ट्रिक्स मैंने बनाई है, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में हमारे पास क्या आ रहा है, 10 प्लेट्स फालूदा, टीनिया टेपवॉर्म, प्लेनेरिया हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी, और फेजियोला लिवर फ्लूक। हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस भी याद कर लिया। प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद अगली फाइलम हमारे पास क्या आती है, एस्केलमेंथिस। साथ साथ में याद करते जाओ, है ना, हमारे राउंड वॉर्म जो राउंड होते हैं क्रॉस सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, एस्केलमेंथिस हमारे राउंड वॉर्म आ रहे हैं। अब ये ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत टाइम से मेरे साथ है, मेरे जहन में, और मुझे मल्टीपल टाइम्स बच्चों को पढ़ाते हो गया तो ये खुद मुझे अच्छी लगने लग गई। तो एस्केलमेंथिस की अच्छी सी सिंपल सी ट्रिक है, अ वाइट एंड रैन फ्रॉम होम। दुख बहुत है इस चींटी का, सफेद चींटी थी, मम्मी ने डांट दिया, घर छोड़ के निकल चुके, भाग गई है। अ वाइट एंड रैन फ्रॉम होम। अब इसके दुख के अंदर आपको राउंड वॉर्म के सारे जो है एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल एस्केलमेंथिस का हम सबको याद रहता है, एस्कैरिस। हमें पता है इसके अंदर एस्कैरिस है, तो एस्कैरिस से शुरुआत है बेटा। याद रखना, मैंने ए के नीचे रैन लिखा है, मैंने वाइट के नीचे फ्रॉम लिखा है, मैंने एंड के नीचे होम लिखा है। ये लिखने का रीजन है ताकि आपको कॉमन नेम याद हो जाए। एग्जाम्पल तो 3 ही है एस्केलमेंथिस के,
एनसीईआरटी देखोगे तो एग्जाम्पल तो 3 ही है एस्केलमेंथिस के, ये कॉमन नेम है। देखो इसी तरीके से उनको लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। ए वाइट एंट रैन फ्रॉम होम, ए से एस्कैरिस, वाइट डब्ल्यू से विचरेरिया, ए एन जान पूछ के मैंने यहाँ ए एन लिया है ताकि आप ए और ए एन में कंफ्यूज ना हो जाए। ए से आपके पास एस्कैरिस आ रहा है तो ए एन से आपके पास एनसाइलोस्टोमा आ रहा है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल होते हैं बेटा, एस्कैरिस, विचरेरिया, एनसाइलोस्टोमा। एस्कैरिस का कॉमन नेम आर से शुरू होता है, राउंड वर्म। विचरेरिया का कॉमन नेम एफ से शुरू होता है, फाइलेरिया वर्म। और एनसाइलोस्टोमा का कॉमन नेम एच से शुरू होता है, हुकवर्म। अब बहुत से बच्चे जिन्हें लगेगा कि मैम कॉमन नेम की ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं स्कैरिस हमारा राउंड वर्म है, विचरेरिया फिलेरियल वर्म है, एनसाइलोस्टोमा हुकवर्म है। मुझे भी पता है कि आपको पता है, पर हम ये उनके लिए बना रहे हैं जिनको निमोनिक से हेल्प होती है, ठीक है। तो ए वाइट एंड रैन फ्रॉम होम, एस्केरिस, राउंड वर्म, एनसाइलोस्टोमा, हुकवर्म और विचरेरिया फिलेरियल वर्म। तो हमने एक और फाइलम यहाँ पर याद कर लिया, ठीक है। 2-3 बार भी रिवाइज करोगे तो चीजें याद होती जाएगी। परफेक्ट है। आगे चले, अगली फाइलम हमारे पास आती है एनेलिडा, जिनकी बॉडी में बहुत छोटे 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 रिंग लाइक एन्यूलस हैं, इसीलिए इनका नाम एनेलिडा रखा है। परफेक्ट सेगमेंटेशन हमें इनको इनमें देखने को मिलता है। अब एक एग्जाम्पल एनेलिडा का मैम हमें हमेशा याद रहता है कि इसमें अर्थवर्म आया, ये हम सबको पता होता है, पर हमें फिर भी ट्रिक बता दो, क्योंकि हम इतना पैनिक करते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमें वो चीज भी नहीं याद रहती। बेटा पहली बात मैं यही कहूंगी, एनेलिडा की तो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है और आप जानते हैं। एक आपके खून चूसने वाली लीच, एक आपके अर्थवर्म हमें देख के याद रहते हैं, एक ही एग्जाम्पल और याद रखना है, नीरिस। तो अगर इसके निमोनिक्स में नहीं घुसोगे तब भी ठीक है, 3 ही तो एग्जाम्पल है। बॉडी में सेगमेंटेशन है, अर्थवर्म में सेगमेंटेशन मिलती है फेरेटिमा। अर्थवर्म का फेरेटिमा हमें वैसे ही याद रहता है क्योंकि टिश्यू वाले चैप्टर में हमने याद किया होता है। फिर हमारे पास हमारी ब्लड सकिंग लीच, जिससे हिरुडिनेरिया कहते हैं, जिससे हमें हिरुडिन मिलता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है नीरिस, जिसको बेटा क्लैम वोम या सैंड वोम भी कहते हैं, लेकिन इसका कॉमन नेम एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा। अब ये हमारा खून चूस रही है, लीच हमारा खून चूस रही है, क्लॉट करने दे नहीं रही है, तो हिरुडिनेरिया, अर्थवोम। अच्छा, आपको ट्रिक चाहिए तो आजकल वो आ रहा है ना कि हीर तो बड़ी सैड है, तो बस वही है, हीर बेचारी फिर से नाराज हो चुकी है, ठीक है। तुमको दाद देनी पड़ेगी कमेंट सेक्शन में मेरी क्रिएटिविटी को, इतनी क्रिएटिविटी मैंने कभी नहीं लगाई जितनी तुम लोगों के लिए लगाई है। तो हीर बहुत सैड है, लेकिन हम हिंदी में बोलेंगे हीर हमारी फिर से नाराज हो गई है, ठीक है। अब हीर का HER नहीं लेना, हम HIR वाली हीर ले रहे हैं। तो हीर हमारी फिर से नाराज हो गई है। हीर इज हिरुजिनेरिया, जो कि लीच होती है। फिर से आपको फेरिटिमा अर्थवर्म याद रहेगा, और नाराज से आप नीरिज याद रख सकते हैं। ये बहुत सिंपल से 3 एग्जाम्पल है। इमेजिन करोगे एनेलिडा तो ऐसे दिखने वाले, वैसे ही 3 एग्जाम्पल याद आ जाते हैं, नहीं तो हीर तो नाराज अपनी है ही, उससे आपको याद रह जाएगा हीर फिर से नाराज हो गई, ठीक है। आगे चले, अगला हमारे पास आ रहा है आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा के केस में क्या रहता है बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगेन आर्थ्रोपोडा में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया तरीके से सेक्शन बांटे हुए हैं। सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स का, फिर आपको एग्जाम्पल दिए वेक्टर्स के, फिर ग्रेगेरियस पेस्ट का, फिर लिविंग फॉसिल का। एक एक एग्जाम्पल है, 2-2 एग्जाम्पल है, आपके लिए चीजें ऑलरेडी आसान है आर्थ्रोपोडा में। मैंने ट्रिक भी बनाई है, टेंशन मत लेना, लेकिन पहले देख लो, पहले याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स के अंदर जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, हम हनी बी से पैसा कमा सकते हैं, विच इज नोन एज एपिस। हनी बी को क्या नाम होता है, एपिस, उससे हम हनी बेच के पैसा कमा सकते हैं। बॉम्बिक्स मोरी सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है, हम सिल्क बेच के पैसा कमाते हैं। एंड लेसिफर लाख का एक कीड़ा है जो लाख सिक्रीट करता है, लाख इंसेक्ट बोलते हैं, लाख सिक्रीट करता है, लाख की चूड़ियां बनती हैं, ज्वेलरीज बनती है, राजस्थान साइड में बहुत बेची जाती है, तो आप पैसा कमाते हो। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट मतलब पैसा कमाना है, तो हनी बी आ गया, सिल्क वोम आ गया, लैक इंसेक्ट आ गया। 3 तो एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल है याद करना। हनी बी का साइंटिफिक नेम एपिस होता है, सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स होता है, लैक इंसेक्ट का साइंटिफिक नेम लैसिफर होता है। तो उतना मुश्किल नहीं है बेटा हमारे लिए ये चीज याद रखना, है ना। फिर वेक्टर, वेक्टर कौन है, वेक्टर कोई ऐसी चीज है जो कि उस पैथोजन को हमारी बॉडी में लेकर आएगा। इसका एक कॉमन एग्जांपल हमको मलेरिया के लिए जो याद रहता है वो फीमेल एनाफिलीज मस्किटो, ये हमें पता है वो प्लाज्मोडियम लाकर हमारी बॉडी में देगा। तो वेक्टर क्या है, पैथोजन हमारी बॉडी में लेकर आ रहा है। और आप देखोगे कि इसमें तीनों एग्जाम्पल ही मस्किटोस के हैं। ये तीनों एग्जाम्पल हमने कई बार याद करे होते हैं, कौन कौन से, क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज, हमने विद एग्जाम्पल विद डिसीज नेम इसको याद किया होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी मैंने आपको ये चीजें करवाई थी, हम करते रहते हैं। तो ये कुछ नाम हमें याद है कि हमें पता है फीमेल एनाफिलीज मलेरिया करेगी, एडीज डेंगी करेगी, क्यूलेक्स एंसेफेलाइटिस करेगी, फिलेरिया करेगी, है ना। तो हमने ये नाम पढ़े होते हैं। जापानीज एंसेफेलाइटिस करेगी, तो वेक्टर हो गए।
इतना तो हम याद रख सकते हैं ना कि मच्छर हो गए या इंसेक्ट हो गए, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो हम विच ऑफ द फॉलोइंग करके हमसे कभी भी पूछा गया तो हम गलती नहीं करेंगे। हम जानते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हनी बी है, सिल्क वोम है, लैक इंसेक्ट है। वेक्टर में 3 मस्किटो आ रहे हैं, एनाफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स, साथ साथ बोलते रहो। ग्रिगेरियस वर्ड का मतलब होता है जो झुंड में रहते हैं, ये हमारे टिड्डे होते हैं, जो कोविड के टाइम में बहुत इनका नाम नहीं आता कि पाकिस्तान साइड से टिड्डे उड़ के आ रहे हैं, फसल खराब कर रहे हैं। लोकस्ट, लोकस्ट टिड्डे होते हैं बेटा। तो वेरी सिंपल, एक और इंसेक्ट आ गया लोकस्ट। फिर आप देखोगे लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल वो होता है जिस जो एवोल्यूशन में जब आया था तब से लेकर अब तक एवोल्यूशन हुआ ही नहीं उसका, वो एज इट इज वैसा है जैसा उस टाइम में था। तो जिंदा है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे फॉसिल है, क्योंकि कोई एवोल्यूशन ही नहीं आया उसके अंदर। तो लिविंग फॉसिल में हमारे पास एल से लिविंग फॉसिल, एल से लिम्यूलस हमारा किंग क्रैब आता है। आप 2-3 बार भी इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन हम ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक क्या है हमारे पास कि आप बॉम्बे से लाख की बैंगल्स लाना, लाख की चूड़ियां लाना। वो की बैंगल्स आप भूल जाना वो सेंटेंस पूरा करने के लिए। आपके कोई चाचा ताया कोई तो जा रहे हैं बॉम्बे और आप उन्हें कह रहे हैं लाख की चूड़ियां लेकर आना मेरे लिए, ठीक है। तो आप इज एपिस हनी बी, बॉम्बे इज बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म। तो एस यहां से आपको सिल्कवॉर्म की याद दिलवाएगा। और लाख की चूड़ियां लाना, लैसिफर लाका लाख बनाता है, तो वो हम सीधा याद कर सकते हैं। तो आप बॉम्बे से एपिस बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म, लाख की चूड़ियां लाना, लैक इंसेक्ट, ठीक है। मैं आपको कॉल करूंगी। अब कॉल में हमने ए एक्स्ट्रा लिया कि मैं आपको कॉल करूंगी, आप मेरे लिए लाख की चूड़ियां लेकर आना। सी ए इज क्यूलेक्स, एनाफिलीज और एडिस। एल से लोकस्टा, एल से ल्यूमुलस। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आर्थ्रोपोडा का क्या है ट्रिक हमारे पास। आप बॉम्बे से लाख की चूड़ियां लाना और मैं आपको कॉल करूंगी। तो ये जो आप बॉम्बे से लाख की चूड़ियां लाना, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए। और ये आपके पास वेक्टर, ग्रिगेरियस पेस्ट और लिविंग फॉसिल। कॉल में ए एक्स्ट्रा ले रखा है हमने, ठीक है। सारे एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए। आर्थ्रोपोडा के आगे चलते हैं, हमारे पास आता है मोलस्का। अब इस फाइलम से बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। तो इसकी सबसे छोटी ट्रिक, जितनी छोटी पॉसिबल ट्रिक थी, बिना कोई कहानी बनाए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको बस इतना याद रखना है कि एक क्यूट सी डेंटिस्ट है जिसका नाम है पिंकी। पिंकी बहुत क्यूट है और वो डेंटिस्ट है। तो क्यूट डेंटिस्ट पिंकी लव्स स्पा, उनको स्पा बहुत पसंद है, ठीक है, उनको स्पा बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्यूट डेंटिस्ट पिंकी लव स्पा, मतलब तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मुझे किस लेवल तक ट्रिक्स बनानी पड़ रही है ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीजें रहे। तो अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखना मैम हाई लेवल क्रिएटिविटी, ठीक है। तो मिलना चाहिए मुझे क्योंकि मैं साथ में याद करवा रही हूँ तुम्हें। तो मोलस्का में हमारे पास क्या आ रहा है, क्यूट डेंटिस्ट पिंकी लव्स स्पा। अब क्यूट से सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कीटो प्लूरा काइटन, एक एग्जाम्पल हो गया। डेंटिस्ट में हमारे पास आता है डेंटेलियम। डेंटेलियम बेटा दांत के लिए हो गया। तो एलिफेंट का दांत टस्क कहते हैं ना, इसीलिए इसका कॉमन नेम है टस्क शेल। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म भी साथ साथ में याद करवा रही हूँ। सबसे पहले क्यूट, क्यूट से आ गया कीटो प्लूरा, कीटो प्लूरा का कॉमन नेम भी काइटन होता है, ईजी है। डेंटिस्ट से आएगा डेंटेलियम, डेंटेलियम मतलब दांत, एलिफेंट के दांत को टस्क कहते हैं तो कॉमन नेम हो गया टस्क शेल, ठीक है। पिंकी, पिंकी इज पिनेक्टेडा। पिंकी इज पिंक टेडा, दैट इज पर्ल ऑयस्टर। तो पिंक कलर का पर्ल है ऐसा याद कर लेना, कोई मोती है पिंक कलर का। तो पिंकी से आपको पिंक टेडा याद आ जाएगा जिसका कॉमन नेम है पर्ल ऑयस्टर। अब लव्स में आपको एल और ओ पे ध्यान देना है बेटा, वी ई एस छोड़ देना है, इसलिए मैंने उसको छोटा भी लिखा है। एल से आएगा लोलिगो स्क्विड और ओ से आएगा ऑक्टोपस डेविल फिश। डॉक्टर ऑक्टोपस याद है आप सबको, अगर देखी है स्पाइडरमैन तो डॉक्टर ऑक्टोपस याद हो गए, तो वो विलन है ना, तो वो डेविल है। तो ऑक्टोपस का कॉमन नेम क्या है, डेविल फिश। और लोलिगो का स्क्विड, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। फिर क्या बचा है जी, स्पा। एस होता है सीपिया कटल फिश, पी होता है पाइला एप्पल स्नेल, ए होता है एप्लाइजिया सी हेयर, ठीक है। कैसे याद करना है, देखो 2-3 बार बोलते हो याद हो जाते हैं। कॉमन नेम्स तो एटलीस्ट आपको खुद से 2-3 बार बोल के याद रखने पड़ेंगे। ये ट्रिक बस आपको एग्जाम में इतनी मदद कर देगा कि अच्छा ये एग्जाम्पल पक्का से मोलस्का के, मोलस्का में कुछ था जो पी से शुरू हो रहा था, आप मैच कर पाओगे पाइला, क्योंकि इतना तो हमें याद रहता है कि ये एग्जाम्पल हमने मोलस्का में पढ़ा था। तो ये बस फर्स्ट वर्ड वो होता है ना, कभी कभी छोटे होते टीचर को बोलते थे, ट्यूशन टीचर को, बस पहली लाइन बता दो बाकी हम लिख लेंगे। दोस्त को बोलते थे कि बस पहला वर्ड बता दे बाकी मैं लिख लूंगा, तो वही है। ये ट्रिक्स आपको पहला वर्ड बताएंगी, बाकी आपको खुद याद रखना होगा। तो प्लीज इसको बार बार जरूर दोहराइएगा, ठीक है। तो मोलस्का में क्या है, एक बहुत क्यूट डेंटिस्ट पिंकी है जिसको स्पा बहुत पसंद है, शी लव्स स्पा, ठीक है। तो कीटो प्लूरा काइटिन, डेंटिस्ट डेंटेलियम टस्क शेल, पिंकी पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर, एल से लॉलिगो स्क्विड, ओ से ऑक्टोपस डेविल फिश, एस से सीपिया कटल फिश, पी से पाइला एप्पल स्नेल, आप इसे पीला एप्पल करके भी याद रख सकते हो कि पीले कलर का एप्पल है, और ए से अप्लाइजिया सी हेयर।
अप्लाइज या सी हियर। तो हमने मोलस्क का भी याद कर लिया, ठीक है, सिंपल है। आगे चले, अब सिंपल तो क्या है, आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आगे हम आगे बेटा किस पे, इकाइनोडर्मेटा पे। तो इकाइनोडर्मेटा की ट्रिक क्या है, अगर आपको याद हो तो इकाइनोडर्मेटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, है ना। कुछ ही फाइलम आपके एनसीईआरटी में है जिनको बहुत प्रेशर देकर ये बात बताई हुई है कि ये सिर्फ मरीन में है, जैसे आपका इकाइनोडर्मेटा, जैसे आपका टीनोफोरा, जैसे आपका हेमिकोडेटा, जैसे आपका यूरोकोडेटा, जैसे आपका स्टेफेलोकोडेटा। मैं ऐसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको अब जल्दी करवा दूंगी जिसमें आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें याद रहे। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि भैया ये रहते ही मरीन वाटर में, ये सिर्फ सी में रहते हैं। तो जब हमें पता है कि ये सिर्फ सी में रहते हैं तो इसकी ट्रिक भी हमने इसी के अराउंड बनाई है कि इकाइनोडर्मेटा ढूंढना है तो कौन से इकोसिस्टम में जाओ, सी इकोसिस्टम में जाओ। आपको कौन से इकोसिस्टम में जाना है, सी इकोसिस्टम में जाना है, तो आपको इकाइनोडर्मेटा मिल जाएगी, ठीक है। और आपके सारे एग्जांपल्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं बेटा। ई से इकाइनस आपका सी अर्चिन, सी से क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकुम्बर, कॉमन नेम भी इजी होता है, इकाइनस सी अर्चिन हो गया, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकुम्बर हो गया। ओ से आपके पास आ गया ओफियोरा, जिसे कहते हैं ब्रिटल स्टार, जिसे कहते हैं ब्रिटल स्टार। सिस्टम बस याद करने के लिए था, आपको ट्रिक नहीं लेनी उससे। और सी, एस से लिया मैंने स्टारफिश। बेटा स्टारफिश कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम एस्टेरियस है, लेकिन एस्टेरिया है, लेकिन हमने ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी एक ए और आने वाला था, फिर आप कंफ्यूज हो जाते, तो हमने सी ले लिया, ठीक है। तो एस हमारे पास हमारी स्टारफिश है, और स्टारफिश सबको याद रहती है, एस्टेरियस स्टारफिश वो सबको याद रहती है, ठीक है। ई आपको याद दिलवाएगा कि ये इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है, प्लस आप जानते हो सी इकोसिस्टम में तो इकाइनोडर्मेटा ही मिलता है। लास्ट में आ रहा है ए, दैट इज एंटीडोन, जिसे लोग आंटीडोन भी कहते हैं। सी लिली की जो सी में रहने वाली लिली है वो आंटीडोन है, ऐसे भी लोग इसको याद रखते हैं। तो अलग अलग वे है इस चीज को याद रखने का, है ना। तो इकाइनोडर्मेटा का क्या याद रखेंगे आप ट्रिक, सी इकोसिस्टम में मिलता है। स्टारफिश एस्टेरियस ये इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है, एंटीडोन सी लिली, इकाइनस सी अर्चिन, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकुम्बर, ऑफियोरा ब्रिटल स्टार। जितनी बार बोलोगे उतनी बार दिमाग में छप जाएगा। लास्ट नॉन कोडेट हमारे पास आता है हेमिकोडेटा, जिसको लेकर एक कंफ्यूजन थी कि नॉन कोडेटा में रखें या कोडेटा में रखें, क्योंकि कुछ फीचर नॉन कोडेट जैसे थे, कुछ फीचर कोडेट जैसे थे, बाउंड्री पर बैठे थे हम, लेकिन पढ़ते कहाँ है, नॉन कोडेटा में ही पढ़ते हैं। कंफ्यूजन मत रखा करो, हम इन्हें नॉन कोडेटा में ही पढ़ते हैं, ठीक है। हेमिकोडेटा, अब हेमिकोडेटा के सिंपल सिंपल दो टुच्चो टुच्चो से एग्जांपल है, विच इज बेलिनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। अब बहुत से बच्चों को ये सीधा याद रह जाता है कि ग्लोसस वाले एग्जांपल हेमिकोडेटा में। आपको ट्रिक चाहिए तो ऐसे सोचो, एक बालन नाम का लड़का है जो अपने सैक में, अपने बोरे में सनग्लासेस रखता है, ठीक है। तो इनके नाम के पीछे, दोनों के पीछे ग्लोसस आ रहा है, एक का प्रीफिक्स बैलन है और एक का प्रीफिक्स सैक है। तो बेलिनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, बालन अपने सैक में सनग्लासेस रखता है, तो बेलिनोग्लोसस सैकोग्लोसस। आई नो थोड़े लेम है, क्योंकि ट्रिक बनाना मेरा फोटे नहीं है, ठीक है, बट फिर भी याद हो जाती है। ऐसी ऐसी कभी कभी ना लेम चीजें ही हमें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। तो बालन ने अपने बोरे में क्या रखे हुए हैं, सनग्लासेस, बेलिनो ग्लासेस एंड सैकोग्लासेस। याद हो गया जी। नॉन कोडेट हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम लगे हाथ यहीं पर छोड़ेंगे नहीं, कोडेटा भी खत्म कर कर जाएंगे, ताकि पूरा पूरा एनिमल किंगडम हमारा कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपने सर के साथ अभी सुबह सुबह कोडेट भी कर लिया, तो ये भी हमको करना है, ठीक है। हम कोडेड फाइलम में जब घुसते हैं तो अब सब फाइलम आएगी, अब क्लास आएगी, अब उनके एग्जाम्पल करने, तो कोई बात नहीं, हम वो भी कर लेंगे। और इस बार तो मैंने बहुत एक सब बढ़िया वाली ट्रिक्स बनाई आपके लिए, ठीक है। तो कोडेटा के अंदर हमारे पास 3 सब फाइलम आती है, याद करो, जब आप कोडेटा फाइलम में घुसते हो आपको 3 सब फाइलम मिलती है, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा, 3 सब फाइलम मिलती है अपने को। बढ़िया, ये दोनों प्रोटोकोडेटा होती है, ये यूकोडेटा होती है। तो पहले आती है यूरोकोडेटा, फिर आती है सिफेलोकोडेटा, फिर आती है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा आप जानते हो आगे उसमें बहुत सारी क्लासेस है, साइक्लोस्टोमेटा है, पाइसेस है, टेट्रापोड है, वो अलग जाएगा। पहले अपने इन दोनों को देख लेते हैं, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, ठीक है। यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल याद करने की ट्रिक है कि यूरोकोडेटा है बहुत ढासू। ढासू वर्ड का मतलब पता है ना, ऑसम, ऑसम स्लैंग होता है ये, ठीक है। तो यूरोकोडेटा के सारे मेंबर्स कैसे, एकदम ढासू। कैसे हैं बेटा, एकदम ढासू। बोलो मेरे साथ, यूरोकोडेटा के सारे एग्जांपल्स कैसे हैं, एकदम ढासू। तो डी से हमारे पास आएगी डोलियोलम, एच से हमारे पास आएगा हार्डमैनिया। हार्डमैनिया के लिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी। आप एच नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, आप दासू याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर हार्डमैनिया पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये एक एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है क्योंकि पीवाईक्यू में देखा गया। आप मत याद करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लो मैं कट कर देती हूँ, ठीक है। पर ये है ढासू एकदम। तो डी से डोलियोलम, एच से हार्डमैनिया, ए से एसिडिया, एस से साल्पा, और यू आपको याद दिलवाएगा कि ये यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल है। तो मैंने बहुत हद तक कोशिश करी है कि नाम भी एग्जाम्पल ट्रिक के अंदर आ जाए, ठीक है। तो यूरोकोडेटा कैसे है, एकदम ढासू है।
डोलियोलम, हर्डमैनिया, एसिडिया, सल्पा, और ये यूरोकोडेटा के एग्जाम्पल। ठीक है, फिर चलिए मैम अगले सब फाइलम पे चलते हैं, सिफेलोकोडेटा। तो हम अगले सब फाइलम पे आ गए बेटा, सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा ब्लैक कलर के, उनकी जिंदगी ब्लैक है, एकदम ब्लैक कलर के हैं वो, बस सिफेलोकोडेटा ब्लैक है, आपको याद रखना है। ठीक है, बी से हमारे पास आता है ब्रैंकियोस्टोमा। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो नाम दिया हुआ है ब्रैंकियोस्टोमा, उसके ब्रैकेट में कॉमन नेम्स के लिए वर्ड यूज करें, लैंडस्लाइड, एम्फियोक्सिस, ऐसे वो कॉमन नेम्स के लिए यूज करें। लेकिन बेटा अब देखो, आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कभी सिफेलोकोडेटा का डायग्राम भी देखोगे तो यहाँ और यहाँ से ना टेपरिंग है, इस तरीके से टेपरिंग है, उसके लिए लैंडस्लाइड वर्ड यूज किया जाता है। अगर आप मतलब समझोगे तो आपको रट्टा तो वैसे ही नहीं मारना पड़ेगा कि अच्छा ब्रैंकियोस्टोमा इसका नाम है, दोनों तरफ से टेपरिंग है तो इसे लैंडस्लाइड भी कहते हैं, इसे एम्फियोक्सिस भी कहते हैं, पर हो जाता है। इतनी सारी चीजें हैं मैम, फिजिक्स भी है मैम, केमिस्ट्री भी है मैम, हम भूल जाते हैं। तो ठीक है, आप ब्लैक याद रखिए, नाम ब्रैंकियोस्टोमा है। कभी ऑप्शन में लैंडस्लाइड भी मिल सकता है, कभी एम्फियोक्सिस भी मिल सकता है, क्योंकि वो उसी के नाम है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखे, तीन अलग अलग एग्जाम्पल नहीं है बेटा, एग्जाम्पल यही होता है, ये दोनों इसके इसी के नाम है। और ऑप्शन में कभी कभी तीनों नेम यूज करके फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आपको दे सकते हैं, तो आप तैयार होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, है ना। तो हम क्या याद रखेंगे, हमारे पास ब्रैंकियोस्टोमा है, ब्रैंकियोस्टोमा हमारे पास ब्रैकेट में लैंडस्लाइड नाम भी है, एम्फियोक्सिस भी है। सी हमें याद दिलवाएगा कि ये सिफेलोकोडेटा के एग्जाम्पल है, आप ब्लैक की स्पेलिंग से के को हटा सकते हैं। तो यूरोकोडेटा हमारे एकदम धांसू है, और सिफेलोकोडेटा हमारा ब्लैक है। दो सब फाइलम हमने कर लिए, ब्रैंकियोस्टोमा, लैंडस्लाइड, एम्फियोक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा, लैंडस्लाइड, एम्फियोक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा, लैंडस्लाइड, एम्फियोक्सिस। बोलते रहो, लिखते रहो, तब ऐसी चीजें याद होती है, एक बार में नहीं होती। रिविजन इज द की। आपके हाथ में बहुत सारी चीजें, टीचर कितना भी ट्रिक दे दे बेटा, रियलिटी चेक आप लोगों के पास होना चाहिए कि इट इज यू हु विल लर्न दिस, याद आपको ही करना होगा, और आप कर सकते हैं। जब इतने सारे बच्चे कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो हम ब्लैक याद रखेंगे। ठीक है, सिफेलोकोडेटा के आगे हम चलेंगे, अब आया वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलों में हम घुसे हैं, तो हमें अलग अलग क्लासेस देखने को मिल रही हैं। अब हमें ये भी याद करनी है, पर ये जितनी नंबर में ज्यादा है, ये याद करने में उतनी आसान है, क्योंकि धीरे धीरे अब हम ऐसे मेंबर्स की तरफ आ रहे हैं जो हमने देखे हुए हैं। हम चिड़ियाघर गए थे, हमने एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स देखे थे, हम मछलियों के को खाते हैं, तो हमें पता है। तो अब एग्जाम्पल याद करना ईजी हो जाएगा। तो अपने दिमाग में बोलो, अब एग्जाम्पल याद करना ईजी है, ये सारी चीजें मेरी आंखों ने देखी हुई है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले गए वर्टिब्रेटा को देखने, तो हमें मिला दो डिवीजन, एक अग्नैथा था, एक गैनाथोस्टोमेटा था। अग्नैथा वो होते हैं जिनके पास जबाड़ा नहीं है, जो नहीं है, और गैनाथोस्टोमेटा के पास जो होती है। ठीक है, हम अग्नैथा में देख रहे थे तो इनके पास जो नहीं थी, एक ही क्लास आती है विच इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा नाम से आपको बताता है कि ऐसा सर्कुलर माउथ है, स्टोमा का मतलब होता है माउथ, साइकिल बता रहा है सर्कुलर। कभी अगर इस फिश का डायग्राम देखा हो एनसीईआरटी में थोड़ा ध्यान से, तो एनसीईआरटी ने भी कुछ ऐसा सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो जो है नहीं, सर्कुलर सा माउथ है, सकिंग माउथ है, और मछली जैसा दिखता है, फिश जैसा दिखता है। साइक्लोस्टोमेटा के एग्जाम्पल दो ही मेन होते हैं बेटा, एक होता है पेट्रोमाइजोन, एक होता है मिक्जीन। अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल खुद से ऐसे याद रह जाते हैं, पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन, आप पीएम से याद रख सकते हैं, क्योंकि इनके कॉमन नेम से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, इनके साइंटिफिक नेम से पूछे जाते हैं। तो आप अगर साइक्लोस्टोमेटा में पीएम याद रखना चाहते हैं तो आप पीएम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास पेट्रोमाइजोन है, दूसरा आपके पास मिक्जीन है। लेकिन इनके कॉमन नेम से क्वेश्चन आ जाए तो हमें कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए। तो आप ट्रिक याद रख लीजिएगा, मधु हैज पेट्रोल इन लैम्प, मधु ने अपने लैंप में पेट्रोल डाला है। मधु मिक्जीन है तो उसका कॉमन नेम है एच से हैगफिश। पेट्रोमाइजोन पेट्रोल है तो उसका कॉमन नेम है एल से लैम्प्रे। ठीक है, आप पीएम याद रखना चाहते हो, पीएम याद रख लो कि हमने साइक्लोस्टोमेटा में पीएम देखे, साइक्लोस्टोमेटा में हमने पीएम देखे। ठीक है, तो पीएम में हमारे पास क्या है, पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन। लेकिन अगर हमें कॉमन नेम के साथ याद रखना है तो मधु हैज पेट्रोल इन लैम्प, ये भी बहुत बढ़िया। मधु हैज पेट्रोल इन लैम्प, मिक्जीन, हैगफिश, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, ये इनके कॉमन नेम है, ये इनके कॉमन नेम है। तो हमने साइक्लोस्टोमेटा भी याद कर लिया। अब हम एंट्री ले रहे हैं पाइसेस पे। जब हम पाइसेस पे गए तो पाइसेस में हमारे पास दो क्लासेस आ रही थी, एक कार्टिलेजिनियस फिशेस, एक बोनी फिशेस। पढ़ चुके हो सर के साथ पूरा डिटेल। कॉन्ड्रिकथीस कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं, ऑस्टिकथीस बोनी फिशेस होती हैं। सबसे पहले कॉन्ड्रिकथीस के एग्जाम्पल कर ले। तो देखो बेटा, अब हम फिश में आ गए, तो फिश के पास किडनी है। अब हम किडनीज पढ़ते हैं, अगर आपको एनिमल किंगडम याद हो तो मीजोनेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, देखना जाके डायग्राम। ठीक है, तो जब हम कॉन्ड्रिकथीस, हम फिशेस पे आ गए ना, अब किडनी है। तो कॉन्ड्रिकथीस की ट्रिक भी क्या है कि क्योंकि किडनी है तो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है तो पीसीटी डीसीटी। इतना याद रखना है कि कॉन्ड्रिकथीस के सारे एग्जाम्पल, किडनी आ चुकी है, किडनी आ चुकी है तो पीसीटी डीसीटी। क्या याद रखेंगे, पीसीटी डीसीटी। क्लियर है, बोलो क्या याद रखेंगे, पीसीटी डीसीटी। पी से हमारे पास आती है प्रिस्टिस, सो फिश जिसका स्नाउट ऐसे आरी जैसा होता है, डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी में आरी जैसा है,
इसलिए उसको बोलते हैं स्तो फिश या प्रेस्टिस। फिर सी, सी कैरकैरोडोन या ग्रेट व्हाइट शार्क। शार्क किस में आती है? कॉन्ड्रिकथीस में आती है। तो सी से आई कैरकैरोडोन, दैट इज द ग्रेट व्हाइट शार्क। शार्क सारी कॉन्ड्रिकथीस में आती है। इनके पास एक ये पीसीटी वाला टी है, एक ये डीसीटी वाला टी है। ये दोनों टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास स्पेशल ऑर्गन है और ये कार्टिलेजिनस फिशेस है और ये पूछे जाते हैं। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। एक टी है बेटा ट्राइगोन, दूसरा टी है टॉर्पिडो। ट्राइगोन स्टिंग करता है, स्टिंग रे, और टॉर्बिडो झटका देता है, करंट देता है, इलेक्ट्रिक रे। तो ट्राइगोन इज स्टिंग रे एंड टॉर्बिडो इज इलेक्ट्रिक रे, वो झटका दे रहा है। ठीक है। उसके बाद डीसीटी का डी, डी है हमारे पास डॉग फिश, जिसका साइंटिफिक नेम होता है स्कॉलियोडॉन। और ये सी आपको याद दिलवाएगा कि ये सारे एग्जाम्पल कॉन्ड्रिकथीस के हैं। तो आपको बस याद रखना है क्या? पीसीटी डीसीटी। नेफ्रॉन में होता है ना पीसीटी डीसीटी, आपको वो याद रखना। पीसीटी डीसीटी। तो पीसीटी में आपके पास क्या क्या आ रहा है? प्रिस्टिस, सोफिश, शार्क आ गई, कैरकैरोडोन, ट्राइगोन आ गया। डीसीटी में डॉग फिश, स्कोलियोडॉन, कॉन्ड्रिकथीस के सारे एग्जाम्पल कॉन्ड्रिकथीस के हैं, और टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे ये भी हमने याद कर लिया। आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या आई? ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस हमारी क्या थी? बोनी फिशेस। ऑस्टिकथीस का एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन दे रखा है। उन्होंने मरीन फिशेस अलग करी हुई हैं, फ्रेश वाटर फिशेस अलग करी हुई हैं, और एक्वेरियम में मिलने वाली फिशेस अलग करी हुई है। तो मैंने भी उसी तरीके से इसकी ट्रिक बनाई है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्वेरियम फिशेस ऑफ ऑस्टिकथीस। इनमें से कौन सी ऐसी ऑस्टिकथीस हैं जो एक्वेरियम में आपको मिलती हैं या आप यूज करते हैं। तो हमने ट्रिक भी वैसी बनाई है। ठीक है, पहले मरीन, फिर फ्रेश वाटर, फिर एक्वेरियम। अब ये ट्रिक है मम्मी की ट्रिक। ठीक है, तो मम्मी बोल रही है तुमको, ताना मार रही है। मम्मियों का काम होता है ताना मारना, तो मम्मी ताना मार रही है। ही क्लियर्ड सीए लो। उसने तो सीए भी क्लियर कर लिया, लो का एग्जाम, दो दो एग्जाम क्लियर कर लिया। तुम देख रहे हो कंपैरिजन हाई लेवल है। तो ही क्लियर्ड सीए लो, तू तेरा बता। मम्मी क्या कह रही है कि उसने तो भाई, जो भी वो लड़का है जिससे भी आपको कंपेयर किया जा रहा है, उसने तो सीए भी क्लियर कर लिया बेटा, लो भी क्लियर कर लिया, और मम्मी कह रही तू तेरा बता, बाकी तू छोड़, तू तेरा बता। ठीक है, तो ही क्लियर्ड सीए और लो, तू तेरा। मुझे इतनी हंसी आ रही थी खुद ये ट्रिक बनाते वक्त, पर ये मुझे पता है कि ये लास्ट तक याद रहेगी, है ना। आपको नॉर्मली जैसे पैम का गाँव याद रहे ना रहे, पर आपको हीर बड़ी नाराज है याद रहेगा, है ना। आपको वो चीजें याद रहेंगी कि कि हीर फिर से नाराज हो गई, या फिर ही क्लियर्ड सीए लो, तू तेरा बता। तो मम्मी कह रही है तू तेरा बता बेटा। ठीक है, तो मरीन में हमारे पास आता है ही में एच से हमारे पास है हिपोकैम्पस। सी हॉर्स हमारा दरियाई घोड़ा जो प्रेग्नेंट होता है, पता है ना, उसमें मेल प्रेग्नेंट होता है, उसमें मेल प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, तो हिपोकैम्पस आ गया। ई से हमारे पास एक्सोसीटस होगी, फ्लाइंग फिश। उसके फिन्स इस तरीके से हैं जो विंग्स की तरह अपीयर हो रहे हैं, और वो ऐसे लग रहा है जैसे फ्लाई कर रही है। तो फ्लाइंग फिश, दो एग्जाम्पल। तो सी वाटर में हमें या तो दरियाई घोड़ा मिल रहा है सी हॉर्स हिपोकैम्पस, या एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश मिल रहा है। क्लियर्ड सीए और लो का एग्जाम। क्लियर्ड में आपको बेटा ये सी एल याद रखना है, दिस इज फॉर क्लेरियस मगूर। ये फ्रेश वाटर मछलियां जो आप लोग खाते हैं, कोई बंगाल साइड का होगा उसको ये नाम पता है, उसे क्लेरियस, कतला, रोहू ये सब पता है, वो लोग खाते हैं। ठीक है, और जिनको नहीं पता हुआ ऐसे याद रख लेना। सी एल से क्या हो गया? क्लेरियस, दैट इज मगूर, कॉमन नेम हो गया मगूर। सी ए कतला, जान पूछ के मैंने दो दो वर्ड्स लिखे, तो सी एल इज क्लेरियस मगूर, सी ए इज कतला, कतला, एंड एल ए इज लेबियो रोहू, एल ए इज लेबियो रोहू। तो क्लेरियस मगूर, कतला, कतला, लेबियो रोहू। अब आ रहा है तेरा बता। तो ये तेरा बेटा टेरा है, इस तेरा को टेरा पर ले जाओ एंड दिस बिकम टीरोफाइलम, एंजल फिश। तेरा से आप टीरो याद रखना, टीरोफाइलम एंजल फिश। और बता इज बेटा, बता इज बेटा, दैट इज योर फाइटिंग फिश। तो दो फिश आती हैं एक्वेरियम में, एक एंजल है, एक फाइट कर रही है। जो तेरा है टीरोफाइलम वो एंजल फिश है, जो बता है बेटा, बेटा बेटा फाइटिंग फिश है। ठीक है, दोबारा देख लो। कॉन्ड्रिकथीस में आपको याद रखना है पीसीटी डीसीटी, इसमें ये दोनों टीटी वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ याद रहे ना रहे, ये टीटी आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, ट्राइगोन और टॉर्पेडो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। बाकी एग्जाम्पल उतने नहीं भी पूछे जाए तो शार्क पता होनी चाहिए। आप ऑस्टिकथीस में आए तो ही क्लियर्ड सीए लो, तू तेरा बता। तो हिपोकैम्पस हो गया, एक्सोसीटस हो गया, क्लेरियस हो गया, कतला हो गया, लेबियो हो गया, टीरोफाइलम हो गया, बेटा फाइटिंग फिश हो गया। दो तीन बार भी देखोगे तो याद हो जाएगा। आगे चले एम्फीबियन। अब हम एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स पे आ गए। अब मैं फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा एटलीस्ट इनमें ट्रिक मत लगाओ, तुम जानते हो इनको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी
फिर भी हम हाजिर हैं ट्रिक के साथ, ठीक है। तो एम्फीबियन में क्या है, कहानी है थोड़ी सी। एम्फीबियन की कहानी क्या है कि एक राजा था, एक था राजा जिसको उसकी प्रजा बहुत बैश करती थी। आजकल जैसे इंस्टा बैश, ट्विटर बैश चल रहा है, तो ये वही बैश है। तो एक था राजा जिसे उसकी प्रजा बहुत बैश करती थी, बहुत बैश करती थी कि तुम अच्छे राजा नहीं हो, तुम अच्छे शासक नहीं हो, तुम अच्छे किंग नहीं हो, रूलर अच्छे नहीं हो तुम, ठीक है। तो वो जो एक था, दैट इज इक्थियोफिस। एक था इज इक्थियोफिस। इक्थियोफिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन, मतलब राजा के पैर भी नहीं है बेटा, राजा के पैर भी नहीं है, लिम्ब भी नहीं है उसके। तो एक था लिम्बलेस राजा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो एक था इज इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन। राजा कौन है एम्फीबियन का, एम्फीबियन का राजा कौन है, फ्रॉग, राणा फ्रॉग, राजा राणा फ्रॉग। सिमिलर वर्ड्स हैं, आप वैसे भी याद कर सकते हो। तो एक था राजा इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन। राजा कौन हुआ, राणा या फ्रॉग, जिसको सब बैश करते थे, ठीक है। बी आ गया ब्यूफोटोड। ए आपको याद दिलवाएगा कि ये एम्फीबियन के एग्जाम्पल की बात हो रही है, वैसे फ्रॉग से तो वैसे ही याद रह जाएगा। एस से हो गया सैलामेंड्रा, जिसका कॉमन नेम होता है सैलामेंडर। और एच हो गया हाइला, जिसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग, जिसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग, ठीक है। तो एम्फीबियन में एक राजा याद रखना, एक था राजा जिसको उसकी प्रजा बहुत बैश करती थी। तो इक्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन, राना फ्रॉग, ब्यूफो टोड, ये आपको बताएगा कि एम्फीबियन के सारे एग्जाम्पल हैं। सेलामेंड्रा, सेलामेंडर और हाइला ट्री फ्रॉग, खत्म, खत्म। इसकी एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर किसी को ये एक था राजा ना याद रहे तो बेटा ऋषभ याद रख लेना, ऋषभ याद रख लेना, उसमें भी आ जाएंगे ये, राना आ जाएगा, इक्थियोपिस आ जाएगा, सेलेमेंट्रा आ जाएगा, हाइला आ जाएगा, एम्फीबियन आ जाएगा, ब्यूफो आ जाएगा। इन सारे वर्ड्स को जोड़ के RIBASH आप ऋषभ बना सकते हो। तो ऋषभ याद रखना है तो ऋषभ याद रख लो, एक था राजा याद रखना है तो एक था राजा याद रख लो। मुझे एक था राजा थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगता है, ड्रामा होना चाहिए ना लाइफ में थोड़ा, वरना तो प्लेन बोरिंग जिंदगी। तो एक था राजा जिसको पूरी प्रजा बहुत बैश करती थी, ठीक है। एम्फीबियन हो गया। एम्फीबियन के बाद हम आए हैं किस पे, रेप्टाइल पे। अगेन मेरी पहली कोशिश रहेगी कि मैं आपको बिना ट्रिक के इन चीजों को याद दिलवाऊं। तो आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि बेटा देखो, बहुत बहुत दिमाग एकदम साफ रखो अपना और बहुत प्यार से सुनो। कौन आते हैं रेप्टाइल में, या तो लिजर्ड्स आ रही हैं, या स्नेक आ रहा है, या क्रोकोडाइल आ रहा है, या ये टर्टल टोटोवाइज वगैरह आ रहे हैं, यही सब आ रहे हैं। तो मैंने इनको ना अलग अलग कैटेगरी बना दी, क्योंकि एक पैराग्राफ में रीड करते वक्त एनसीईआरटी से समझना मुश्किल होता है। तो मैंने कैटेगरी बना दी आप तक, क्योंकि विजुअल मेमोरी ज्यादा रहती है, तो आपको ये पेज अब याद रहेगा, ठीक है। तो देखो, क्या रेप्टाइल में टर्टल और टोटोवाइज आते हैं, कछुए आते हैं, आते हैं, टर्टल भी आ रहा है, टोटोवाइज भी आ रहा है। टोटोआइस का कॉमन नेम हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया टेस्ट्यूडो, ठीक है। और टर्टल का हो गया चिलोन, टर्टल का हो गया चिलोन। टोटोआइस का हो गया टेस्ट्यूडो, टोटोआइस का टेस्ट है आज, ऐसे याद रख लेना। तो टर्टल चल रही है, टर्टल चिलोन धीरे धीरे चल रही है, और टोटोआइस का टेस्ट है टेस्ट्यूडो, याद हो गया। हम सबको पता है कि रेप्टाइल में क्रोकोडाइल और एलिगेटर आता है। क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम देखो क्रोकोडीलस, कुछ मुश्किल है। एलिगेटर का साइंटिफिक नेम देखो एलिगेटर, कुछ मुश्किल है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर भाई बहन ही होते हैं, भाई भाई होते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर फर्क होता है, उतना डिटेल आपको जाना नहीं, ठीक है। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर है, क्रोकोडाइलस और एलिगेटर हमें पता है मैम। टर्टल और टोटोआइस, टर्टल चल चिलोन, टोटोआइस का टेस्ट है टेस्ट्यूडो, हमने याद कर लिया, और क्रोकोडाइल एलिगेटर आ गया। अब छिपकलियां, रेप्टाइल्स में छिपकलियां आ रही है, यानी लिजर्ड्स आ रहे हैं, है ना। तो एक तो आपके घर पे मिलने वाली लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, जिसे आप कहते हैं हेमीडेक्टाइलस। एक लिजर्ड जो पेड़ों पर मिलती है, अब अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो, कौन सी थी वो, क्रिश की कोई पार्ट 3 था, उसमें वो बनती है ना, आपने गिरगिट देखा होगा बेटा, आप वो ट्री पर ही रहता है, वो ट्री पर बैठा होता है ना, तो उसमें वो गिरगिट कैमिलियन के डीएनए से वो बना था, ठीक है। जिसको वो रेफरेंस याद है बहुत बढ़िया, नहीं तो हम जानते हैं पेड़ पर हमें कौन मिल रहा है, गिरगिट, दैट इज कैमिलियन, जो अपना रंग बदलते हैं, कैमोफ्लेज शो करता है ना। तो हमारे पास ट्री पर कौन सी छिपकली मिलती है, कैमिलियन। गार्डन में कौन सी छिपकली मिलती है, कैलोट्स। कैलोट्स 3 छिपकली हैं, एक हमारी दीवार पर मिलती है वॉल लिजर्ड हेमीडेक्टाइलस, ये साइंटिफिक नेम है। एक पेड़ पर मिलती है ट्री लिजर्ड हमारी गिरगिट कैमिलियन, एक गार्डन में मिल रही है गार्डन लिजर्ड कैलोट्स। बच्चे क्या, स्नेक। स्नेक भी कौन सा, जहरीला एकदम पॉइजनस स्नेक की हम लोग बात करें। उसमें हमारे पास एक आता है बंगारस, जिसका कॉमन नेम है क्रेट, वाइपरा जिसका कॉमन नेम है वाइपर, और नाजा जो कि है कॉबरा। नॉन पॉइजनस जानना है तो पाइथन अजगर होता है, पर एनसीईआरटी ने नहीं दिया, हम इतना याद रख सकते हैं, हम ये चीज याद रख सकते हैं। अगर आपको इन तीनों को याद करने में थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा है तो आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो। बैंगल्स पहन के वाइपर ना लगा या फिर आ, 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 बनारस विद नितिका, आप कुछ बना लो, मतलब कुछ बना लो, पर ये 3 ही तो चीज है स्नेक की। बेंगारस इज क्रेट, वाइपरा इज वाइपर, नाजा कोबरा, हमारा कोबरा इज नाजा, ठीक है। हम कोबरा को कह रहे हैं कि तू ना जा,
अब ऐसा कहना कह तो नहीं रहे हम लोग, पर ठीक है, कोबरा नाजा। तो एनीवे हमें पता है रेप्टाइल में टर्टल आता है, टोटोइज आता है। टर्टल हमारा चिलोन हो गया, टोटोइज हमारा टेस्ट्यूड हो गया। मैं हर पॉसिबल कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरे से बात करते वक्त भी ये चीजें याद रहे कि अच्छा मैम ऐसे बता रही थी तो ये एग्जाम्पल रेप्टाइल में था। हमारा मकसद क्या है, आप 4 नंबर लेकर आए, आप -5 ना करा कर आए या 0 ना लेकर आए, क्योंकि इतनी ईजी चीज हम छोड़ के नहीं आना चाहिए, है ना। तो टर्टल इसमें आता है चिलोन, टोटोइज इसमें आता है टेस्ट्यूडो। 3 लिजर्ड हैं, वॉल लिजर्ड, हेमिडेक्टाइलस, ट्री लिजर्ड, कैमिलियन, और गार्डन में कैलोट्स। 2 क्रोकोडाइल और एलिगेटर हो गए, बचे क्या, पॉइजनस स्नेक, बंगारस, क्रेट, वाइपरा, वाइपर, नाजा, कोबरा। बेंगारस, क्रेट, वाइपरा, वाइपर, नाजा, कोबरा। फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपको नहीं मैम हमें तो ट्रिक ही दीजिए, तो आप ले लो ट्रिक। हेमा चाची कल वायरल टेस्ट कराने कैब में गई थी और वो नेगेटिव आया। ठीक है, एक हेमा चाची है, वो हेमा चाची कल किसका टेस्ट कराने गई थी, कोविड वायरस का टेस्ट कराने गई थी। कैब में बैठ के गई थी और टेस्ट कैसा आया, नेगेटिव आया। अब हेमा क्या हो गई, हेमीडेक्टाइलस। चा क्या हो गया, कैमिलियन। ची क्या हो गया, चिलोन जो आपका टेस्ट्यूडो होता है। कैल क्या हो गया, कैलोट्स। वीआई से क्या आ गया, वीआई से क्या आ गया, वाइपरा। टेस्ट से क्या आ गया, टेस्ट्यूडो जो आपका टोटोवाइज है। कैब में सी से हमारे पास क्या आ रहा है, क्रोकोडाइल। ए से हमारे पास क्या आ रहा है, एलिगेटर। बी से हमारे पास क्या आ रहा है, बंगारस और क्रेट। और नेगेटिव या नेग से क्या आ रहा है, नाजा, कोबरा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हेमा चाची कल वायरल टेस्ट कराने गई कैब में बैठकर और वो नेगेटिव आया। ठीक है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल ट्रिक आई कुड बिल्ड फॉर यू। ठीक है, तो हेमा चाची वो कल गई हैं वायरल टेस्ट कराने कैब में बैठकर और वो नेगेटिव आया। ठीक है, इसमें आपकी हेमीडेक्टाइलस, कैमिलियन, चिलोन, कैलोड्स, वाइपरा, टेस्ट्यूडो, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, बंगारस, नाजा सारे आ गए। सारे आ गए, 3-4 बार तो मैंने रिपीट कर दिए, तो अब तो दिमाग में धीरे धीरे बैठने लग गए होंगे। ठीक है, रेप्टाइल के बाद हमारे पास आती हैं, हम आगे चलते हैं, हमारी बर्ड्स, हमारी एव्स। अब ये इंस्पायर्ड, ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड ट्रिक है, क्योंकि इतना बढ़िया ट्रिक मुझे और कोई मिला ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा इंस्पायर्ड ट्रिक है, पर ये बहुत बढ़िया ट्रिक है बेटा, बहुत बढ़िया ट्रिक है। और बहुत सिंपल भी है, बहुत कैची भी है। देखो क्या ट्रिक है, सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। अब इससे सिंपल कुछ हो सकता है, सीता एंड श्रुति ने क्या पिया है, कोका कोला पिया। क्या याद करना है, जब भी आपको बर्ड्स याद आए तो आपको बर्ड्स के लिए बस एक चीज याद रखनी है, सीता और श्रुति ने कोका कोला पिया। ठीक है, सीता कौन है, सिटैक्युला, जो आपका पैरेट होता है, जो आपका तोता है, पैरेट। ठीक है, एंड में आ गया एप्टिनोडाइट्स, जो आपके पेंगुइन है, वो क्यूट वाले पेंगुइन, वो एंड एप्टिनोडाइट्स में आ गए। श्रुति से आपको याद रखना है स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो जो कि आपका ऑस्ट्रिच होता है। श्रुति से आपको क्या याद रखना है, स्ट्रूथियो, नाम सिमिलर सिमिलर है। स्ट्रूथियो जो आपका ऑस्ट्रिच है। नी से आपके पास नियोफ्रोन आ रहा है, वल्चर जो खा जाएगा उठा के। ठीक है, कोका कोला में, कोका में आपके पास कॉर्वस है, क्रो आपका कौवा। कोला में आपके पास कोलंबा है, पीजन जो कि कबूतर होता है। और पिया में आपके पास पैवो, पीकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, मोर, पीकॉक। तो बर्ड्स हमें पता है बेटा। पहली बात मुझे बताओ, कोई आपको बोलेगा पीकॉक या पैवो, तो क्या आपको पता नहीं कि ये चिड़िया है, ये बर्ड है, इतना हम जानते हैं। तो हमें इतने ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती, बट फिर भी चलो, अगर आपको याद रखना है तो सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। ठीक है, सिटैक्युला हमारा पैरेट। अब किसको नहीं पता कि पैरेट एक बर्ड है, पेंगुइन एक बर्ड है, ऑस्ट्रिच एक बर्ड है, वल्चर एक बर्ड है, क्रो एक बर्ड है, पीजन एक बर्ड है। कबूतर, कौवा, मोर बर्ड्स होते हैं, बात हमें पता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने देखा नहीं हुआ, हमारे लिए फॉरेन है। बट कोशिश तो ऐसी करो कि बार बार देख देख कर चीजें याद करो, है ना। अदरवाइज इन पैरेलल वर्ड, सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। सिटैक्युला, एप्टिनोडाइट्स, स्ट्रूथियो, नियोफ्रोन। कोका कोला से क्या आ रहा है हमारे पास, कॉर्वस और कोलंबा, और पिकॉक के लिए पैवो। ठीक है, एव्स भी कंप्लीट कर लिया। एव्स मुझे सबसे सिंपल कंपाइलेशन लगी थी जो ये क्रिएट हुई थी, तो ये इंस्पायर्ड कंपाइलेशन है और बढ़िया है ये। ठीक है, सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया, बात खत्म। लास्ट 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 फाइलम पर आप लोग आ गए, बहुत बहुत बधाई आपको। लास्ट फाइलम हमारे पास आ रही है क्या, मैमल। अब मैमल में आई स्वेयर मैं ट्रिक नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि हम खुद है यहाँ पे, हम खुद बैठे हैं इस क्लास के अंदर, इसके लिए तो ट्रिक नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो मैमल को क्या करो, याद रखने के लिए दो में अलग अलग बांट दो, ओवी पैरस अलग कर दो, वीवी पैरस अलग कर दो। पहली ये चीज मैं अलग क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन से मैमल ओवी पैरस है, क्योंकि इतने सारे मैमल में से सिर्फ 2 एग्जाम्पल ओवी पैरस होते हैं। एक हमारा प्लेटिपस, आपको कार्टून याद होगा प्लेटिपस पेरी, वही वाला प्लेटिपस है, डक बिल्ड प्लेटिपस, जिसे ऑर्निथोरिंकस कहते हैं। और एक इकाइडना होता है जिसे कहते हैं स्पाइनी एंटीटर, पूरी बॉडी पर स्पाइन है, उसकी कभी शक्ल देखोगे गूगल करके, ऐसे पूरी बॉडी पर स्पाइन है, इतने तीखे तीखे से स्पाइन होते हैं। तो ये 2 चीजें, एक ऑर्निथोरिंकस विच इज डक बिल्ड प्लेटिपस, एक इकाइडना जिसकी पूरी बॉडी पर स्पाइन है। ये दोनों बच्चे नहीं पैदा करते, अंडे ले करते हैं, एग ले करते हैं, ये ओवी पैरस होते हैं। तो ओवी पैरस में 2 आ रहे हैं आपके पास, आप ओई से याद रख लो, ईओ से याद रख लो, आपको जैसे याद रखना है ना। तो ओवी पैरस में आपके पास
ऑर्निथोरिंकस और इकाइडना आ रहा है, एक डकबिल प्लेटिपस है, दूसरा स्पाइनी एंटीटर है। फिर बाकी सारे कैसे आ रहे हैं, वीवी पेरिस। वीवी पेरिस में जितना मैंने देखा सारे एग्जांपल्स को बेटा, ये 4 हो सकते हैं जिनको आपको ज्यादा फोकस करना पड़े, वरना ये सब आपने नॉर्मल जिंदगी में सुना है, ये सब आपने नॉर्मल जिंदगी में सुना और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, ये 4 हो सकते हैं जिनके साइंटिफिक नेम में आपको दिक्कत हो, तो ये 4 मैंने अलग लिख दिए, ठीक है। मैक्रोपस हमारा कैंगरू है, तो कैंगरू मैक्रोनी खा रहा था, ठीक है। मैक्रोपस हमारा कैंगरू है, कैंगरू मैमल है, इतना तो हम सबको पता है। अब वो मैक्रोनी खा रहा है तो उसका साइंटिफिक नेम क्या हो गया, मैक्रोपस, ठीक है। अच्छा, टीरोपस में फ्लाइंग फॉक्स आ गया, अब वो उड़ रहा है, अब यहाँ पे बेटा प्लेट में लेकर कुछ, अब प्लेट में लेकर कुछ उड़ रहा है, तो फ्लाइंग फॉक्स टीरोपस, पीटी से आप प्लेट याद कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, नहीं तो ये चीज तो आप बार बार रिवाइज कर भी कर सकते हो। मैमल में एटलीस्ट ट्रिक पर मत जाना, है ना। डी से डेल्फिन डॉल्फिन, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, डेल्फिनस डॉल्फिन, अगेन उतना टफ नहीं है। और बैल से आप ब्लू वर्ड याद रखना, बैल से ब्लू वर्ड याद रखना, दिस इज ब्लू वेल, दिस इज ब्लू वेल। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्लेट में मैक्रोनी थी जिसके लिए डॉल्फिन और ब्लू वेल लड़ाई करे, प्लेट में मैक्रोनी थी और उसके लिए डॉल्फिन और ब्लू वेल लड़ाई करे, तो ये 4 नाम हो सकते हैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करें। वैसे इतना कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है, देखो डॉल्फिन डेल्फिनस, ब्लू वेल तो बेलिनोपटेरा, ठीक है। कैंगरू, मैक्रोपस और फ्लाइंग फॉक्स टीरोपस, कैंगरू, मैक्रोपस, फ्लाइंग फॉक्स टीरोपस। अब ये देखो और मुझे खुद बताओ आपको क्या ट्रिक की जरूरत है। कैमल, कैमलस, डॉग, कैनिस, ये हम लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ते हैं कि डॉग कैनिस होता है। कैट, फेलिस, रैट, रैटस, एलिफेंट, एलिफस, हॉर्स, इक्वस, एवोल्यूशन में पढ़कर आए थे। मंकी, मकाका, आप देखो इन सब के नाम के पीछे बस एस लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इनके साइंटिफिक नेम याद करने में। चूहा, बिल्ली, डॉग, ये सब कहाँ आ रहे हैं, ये सब मैमल्स में तो आते हैं, मंकी, कैमल, हॉर्स, है ना, ये सब कहाँ आएंगे बेटा, मैमल में आएंगे। तो कैमल, कैमलस, डॉग, कैनिस, कैट, फेलिस, रैट, रैटस, एलिफेंट, एलिफस, हॉर्स, इक्वस, मंकी, मकाका। टाइगर और लायन भी लिविंग वर्ल्ड में पढ़कर आए हो, पेंथीरा टिग्रिस, पेंथीरा लियो, आप तो वहां लेपर्ड भी पढ़कर आए हो, पेंथीरा पार्डस, आप 3 पेंथीरा पढ़कर आए हो, तो ये एग्जाम्पल तो आप वहां पर भी याद कर आए हो, है ना। तो मैमल में 2 ओवीपेरस होते हैं, ऑर्निथोरिंकस, डकबिल प्लेटिपस, एकिडना, स्पाइनी एंटीटर। वीवीपेरस में मैक्रोपस, कैंगरू, टीरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, बेलेनोपेटेरा, ब्लू व्हेल, बाकी ये सब आप जानते हो। तो इसी पॉजिटिव नोट पे कि हम चीजें जानते हैं मैम, हमें मैक्सिमम चीजें यहाँ पर याद हो गई, और जो नहीं हुई उनको आप तुरंत ये PDF t.me/anandmani001, आपका लेक्चर खत्म होते ही टेलीग्राम चैनल पर जाना, PDF डाउनलोड करना, प्रिंट आउट करवाना है प्रिंट आउट करवा लेना, सारी चीजें बार बार याद करना। एक बार नहीं लगेंगी, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो आंखें बंद करके पॉरीफेरा नाम आती प्रेस आएगा दिमाग में, प्लेटीहेलमिन्थिस नाम आती 10 प्लेट्स फालूदा आएगा दिमाग में, अपने आप आएगा, और आपको वो सारे एग्जाम्पल भी खुद याद होने लगेंगे। इकाइनोडर्मेटा है तो मैम ने बताया था सी इकोसिस्टम, हेमिकोडेटा है तो बैलन ने सैक में ग्लोसस रखे, खुद से वो इमेज दिखने लगेगी, है ना। तो पॉजिटिव रहना, तुम ये चीजें कर सकते हो, और एग्जाम्पल प्लीज छोड़ के मत जाना, जरूर याद करना। और इसी नोट पे थैंक यू सो मच, आई नो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल होती है ग्रास्प करनी, बट आप कर लोगे, मुझे यकीन है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो और खुद का ध्यान रखो। बाय बाय।